आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेरिकन थ्रिलर फिल्म ओल्ड, जो 2021 में रिलीज हुई थी। कहानी एक खुशहाल परिवार से होती है जिसमें 4 लोग होते हैं, गाय, उसकी बीवी पिकासा और उनके 2 बच्चे ट्रेंट और मैडॉक्स। ट्रेंट 6 साल का है और मैडॉक्स 11 साल की है। सभी साथ में छुट्टियां मनाने एक बीच रिसोर्ट में जाते हैं, जहां पहुंचने पर मैनेजर खुद उनका स्वागत करने के लिए आता है और विशेष तौर से उसके परिवार को ध्यान में रखकर बनाया गया ड्रिंक उन्हें सर्व किया जाता है। सब कुछ इतना सुंदर और आरामदायक होता है कि इन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि ऑनलाइन भी इतने अच्छे रिसोर्ट मिल जाते हैं। पिकासा ने इस रिसोर्ट को ऑनलाइन बस इसलिए चुन लिया था क्योंकि इस छुट्टी के बाद वो गाय को तलाक देने वाली है। पिकासा को एक ट्यूमर है और इससे पहले कि वो बीमार हो जाए और सबको पता चल जाए, इसलिए वो 3 दिन की छुट्टी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बिताने का प्लान करके यहाँ आई होती है। मैडॉक्स और ट्रेंट को ये रिसोर्ट बहुत ही पसंद आता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे एंटरटेनमेंट की व्यवस्था होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोगों को उनकी डाइट और मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग खाना मिलता है। वहीं पर क्रिस्टल नाम की एक औरत होती है जिसमें कैल्शियम की कमी होती है और वो अपने लिए कैल्शियम वेज जूस ऑर्डर करती है। और दूसरी तरफ पैट्रिशिया नाम की औरत को एपिलेप्सी होता है, जिसे अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी भी केयर रिसोर्ट वाले बहुत अच्छे से करते हैं। इसी बीच ट्रेंट की दोस्ती एक बच्चे इडलिब से होती है, जो रिसोर्ट के मैनेजर का भतीजा होता है। ट्रेंट और इडलिब दिन भर बीच पर बहुत खेलते हैं और दोनों अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज बना लेते हैं और उसी लैंग्वेज में एक दूसरे को मैसेज करने लगते हैं। अगले दिन रिसोर्ट का मैनेजर सबको बताता है कि बगल में ही एक बहुत सुंदर बीच है, लेकिन वो कुछ गिने चुने लोगों को ही आने देना चाहता है। वो गाय और पिकासा को सुझाव देता है कि उन्हें भी वहाँ जाना चाहिए। गाय और पिकासा बहुत खुशी खुशी राजी हो जाते हैं कि तभी ट्रेंट की नजर इडलिब पर पड़ती है, जो ट्रेंट को कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैनेजर उसको जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। सभी एक वैन में बैठते हैं। वहाँ पर गाय और पिकासा की फैमिली के साथ साथ एक और फैमिली है जिसमें क्रिस्टल और चार्ल्स होते हैं। इनके साथ इनकी बेटी भी होती है जिसका नाम कायरा होता है। साथ में चार्ल्स की माँ एक्ने और उसका पेट डॉग भी होता है। सभी जंगल से होकर बीच की तरफ जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचने वाले होते हैं तो वैन का ड्राइवर उन्हें थोड़ी दूर पहले ही छोड़ देता है और वो बताता है कि वो शाम को 5 बजे उन लोगों को लेने के लिए आएगा। सभी लोग बीच पर पहुँचते हैं और वहाँ की खूबसूरती देखकर सब चौंक जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और बच्चे ट्रेंट, कायरा और मैडॉक्स सभी मिलकर खेलने लगते हैं। तभी मैडॉक्स को दूर एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक फेमस रैपर होता है जिसका नाम सेडेन होता है। मैडॉक्स इसकी बहुत बड़ी फैन होती है और वो उसी समय उससे जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गाय उसको रोक लेता है। इसी बीच कायरा और मैडॉक्स को बहुत सारा सामान मिलता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि उनसे जो पहले लोग आए होंगे शायद ये उनका सामान है। लेकिन सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कोई अपना सामान ऐसे फेंक कर क्यों जाएगा और होटल वालों ने भी इस जगह को साफ क्यों नहीं किया। बच्चों को बहुत भूख लगने लगती है और एक्ने का कुत्ता यहाँ आकर बहुत जोर जोर से भौंक रहा होता है। ट्रेंट पानी से खेलने के लिए जाता है, तभी उसके पैर से कुछ टकराता है। जब ट्रेंट ध्यान से देखता है तो वो एक लड़की की लाश होती है। सब लोग सोचते हैं कि जरूर सैडन ने ही इस लड़की को मारा होगा, क्योंकि वही उनके यहाँ आने से पहले मौजूद था। जब सभी उससे पूछताछ करते हैं तो सैडन बोलता है कि उसको कुछ भी पता नहीं है, पर सैडन मानता है कि वो लड़की उसी के साथ आई थी, लेकिन तैरते हुए वो कहाँ गई उसको कुछ भी इस बारे में पता नहीं है। चार्ल्स को सैडन पर शक होता है क्योंकि सैडन की नाक से खून आ रहा होता है और वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं होता। इसी गहमा गहमी में एक और कपल पैट्रिशिया और गेरिन बीच पर आते हैं और जब ये सब कुछ गेरिन सुनता है तो वो बीच से बाहर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि शायद बाहर जंगल में फोन का नेटवर्क मिल जाए, और वो बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन एक पॉइंट पर जाकर गेरिन के सर में बहुत दर्द होता है और वो वापस बीच पर आ जाता है। इतनी ही देर में चार्ल्स की माँ एक्ने मर जाती है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल ठीक थी। 3 घंटे के अंदर ही 2 लोगों की डेथ हो चुकी होती है।
इन्हीं सब चक्करों में पिकासा को बच्चों का ध्यान आता है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखते। तभी अचानक से बच्चे आकर उससे गले लग जाते हैं, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं पाता क्योंकि सब अपनी एज से बड़े हो चुके होते हैं। तभी पिकासा को याद आता है कि मैडॉक्स उसको बोल रही थी कि उसका स्विमिंग सूट टाइट हो गया है। चार्ल्स एक डॉक्टर होता है और बोलता है ये शायद किसी वायरस के कारण हो रहा है, और तब तक उसका कुत्ता भी मर जाता है। चार्ल्स गुस्से में आकर के सेडन पर चाकू से वार कर देता है क्योंकि उसे लगता है ये सब सेडन के कारण हो रहा है। चाकू के वार से सेडन के चेहरे पर कट लग जाता है और खून बहने लगता है, लेकिन ये देखकर सब चौंक जाते हैं कि खून निकलना अचानक बंद हो जाता है और सेडन का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस बीच से निकलना जरूरी है, लेकिन वो वहाँ से निकले तो निकले कैसे। सभी अलग अलग रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोबारा उसी बीच पर आ जाते हैं। फिर वो समंदर के माध्यम से रिसोर्ट के बीच तक पहुंचने की सोचते हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि पानी की धार बहुत तेज होती है और शायद ये भी हो सकता है कि वो लोग पानी में ही डूबकर मर जाएं। सेडन परेशान होकर बोलता है कि उसे पहले से ही पता था कि इस बीच में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो बोलता तो कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता। इतनी ही देर में पिकासा चीख मारते हुए गिर जाती है क्योंकि उसके पेट का ट्यूमर बड़ा हो चुका होता है। गाय चार्ल्स को सहायता करने को बोलता है। चार्ल्स उसके ऑपरेशन की तैयारी बीच पर पड़े सामानों से करने लगता है। चार्ल्स ऑपरेशन करने के लिए पिकासा का पेट काटता है तो वो वापस जुड़ जाता है। तब सब मिलकर एक तरकीब सोचते हैं और जैसे ही चार्ल्स पेट काटता है, सभी मिलकर पेट की चमड़ी को पकड़ कर रखते हैं और चार्ल्स ऑपरेशन करता है। पिकासा की जान बच जाती है और उसका घाव बहुत जल्दी भर जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसी बीच सेडान की नजर उस लड़की की डेड बॉडी पर पड़ती है जिसके शरीर से मांस गायब हो चुका होता है। ये देखकर के सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी भी लाश को डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं और यहाँ पर सबको आए हुए मात्र 3 घंटे हुए होते हैं। सब सोचने लगते हैं और तब सबकी समझ में आ जाता है कि ये सब समय का हेर फेर है और ये पता चलता है कि इस बीच पर आधा घंटा यहाँ पर 1 साल के बराबर है। वो ऐसा सोचते हैं कि शायद यहाँ के हवा पानी में कुछ गड़बड़ है या फिर पृथ्वी की ग्रेविटी में, इसलिए शायद समय तेजी से भाग रहा है और इसीलिए उनके शरीर का शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं और बड़ों के चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी हैं। सब परेशान होकर बच्चों को खोजने लगते हैं और वो देखते हैं कि कायरा ऐसे खा रही होती है कि जैसे उसने सालों से कुछ नहीं खाया हो। जब सबकी नजर उसके पेट पर जाती है तो पता चलता है कि वो ट्रेंट के बच्चे की माँ बनने वाली है और बच्चा पेट में 5 महीने का हो चुका है। ये देख करके किसी को कुछ समझ नहीं आता। गेरिन सबको बोलता है कि उसे कायरा के बच्चे को निकालने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हम सबकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है और तब तक कायरा को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। बच्चा सकुशल जन्म तो ले लेता है, लेकिन तेजी से हो रहे विकास के कारण वो कुछ खा नहीं पाता और वो मर जाता है। समय इतनी तेजी से चल रहा होता है कि कोई कुछ भी कर पाने में नाकाम होता है। सभी तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं। चार्ल्स पागलों जैसी हरकत करते हुए सडन को चाकू से मार देता है, जिससे सभी डर जाते हैं। तब गेरिन फैसला करता है कि वो तैरकर रिसोर्ट में जाने की कोशिश करेगा और वो निकल पड़ता है। सभी लोग फिर एक साथ दिमाग लगाते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उनको सभी परिवारों में एक चीज कॉमन नजर आती है और वो ये कि सभी के परिवार में कोई एक मेंबर बीमार है। जैसे कि चार्ल्स की फैमिली में चार्ल्स को डायमेंशिया है, गाय की फैमिली में पिकासा को ट्यूमर था और गेरिन की फैमिली में पेट्रिशिया। ये तो सभी को समझ आ जाता है कि उन्हें किसी काम के लिए चुना गया है, लेकिन क्यों? तभी गाय को याद आता है कि जब वो होटल में था तो उसने एक कैटलॉग देखा था जिसके नीचे वॉर्न एंड वॉर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी लिखा था, जो कि इस रिसोर्ट का शेयर होल्डर है।
पिकासा भी बताती है कि उसे इस रिसोर्ट के बारे में एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ही पता चला था। वो उसके प्रिस्क्रिप्शन के नीचे लिखा हुआ था। तब उसने क्यूरियोसिटी में आकर उस रिसोर्ट की वेबसाइट को देखा और उसके बाद उसके पास मेल पर मेल आने लगे थे। तब सब समझ गए कि ये पूरा खेल रिसोर्ट के द्वारा रचा हुआ है। उन लोगों ने फ्लाइट बुकिंग की शुरुआत से लेकर अंत तक उनको अपनी नजर में रखा होता है, जिसका मतलब था कि ये रिसोर्ट वाले आसानी से ये बता सकते थे कि ये लोग कभी यहाँ आए ही नहीं थे। परिस्थिति और भी खराब होती जाती है जब गेरिन की लाश मिलती है। कायरा ये सब देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी जिससे वो मदद के लिए किसी को आवाज दे सके, लेकिन वो आधे रास्ते में ही थक जाती है और नीचे की ओर गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पेट्रिशिया को बहुत दौरे आते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब कुछ ही लोग बचे थे। एक गाय की फैमिली थी और दूसरी चार्ल्स की फैमिली। शाम होने लगती है और सबकी एज बढ़ रही होती है। क्रिस्टल बुढ़ापे के कारण बदसूरत हो गई थी, तो वहीं गाय को देखने में परेशानी होने लगी थी। पिकासा को सुनने में दिक्कत होने लगी थी, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि पिकासा और गाय की मिसअंडरस्टैंडिंग सुलझ रही थी। इसी बीच मैडॉक्स और ट्रेंट कागज खोजने लगते हैं, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स के लिए आग जला सके, लेकिन उन दोनों को एक डायरी मिलती है। तभी चार्ल्स गाय पर हमला कर देता है। ये देख करके पिकासा अपने बच्चों को छुपने के लिए कहती है और गाय चार्ल्स को चाकू से मार देता है। इधर गुफा में क्रिस्टल होती है जो ट्रेंट और मैडॉक्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वही मर जाती है। गाय और पिकासा बहुत बूढ़े हो चुके हैं और दोनों सब कुछ भूल गए होते हैं। लास्ट में दोनों की मौत हो जाती है। अब बीच पर सिर्फ ट्रेंट और मैडॉक्स हैं और दोनों अपनी मौत का इंतजार करते हैं। दोनों मिलकर एक सैंड कैसल बनाते हैं कि तभी ट्रेंट को इडलिब के सीक्रेट मैसेज की याद आती है। वो उसे खोलता है और लैंग्वेज को डीकोड करता है, जहां लिखा होता है कि उसके अंकल को कोरल रिफ पसंद नहीं है। दोनों देरी नहीं करते और तेजी से बीच के कोरल रिफ की ओर जाते हैं। इधर रिसोर्ट में सभी जश्न मना रहे होते हैं कि उन लोगों का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, लेकिन ट्रेंट और मैडॉक्स बच जाते हैं और बीच पर मिली हुई डायरी को पुलिस वालों को दे देते हैं और अंत में दोनों फिर से अपने घर की ओर चले जाते हैं। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें मेडिकल ड्रग्स की टेस्टिंग इन लोगों पर होती है जो इनके ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, और ये नेचुरल होता है कि वहाँ लोगों की एज आगे बढ़ने लगती है, जिसका ट्रायल एक दिन में ही हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।